किसान भाइयों को सरवन राम सरन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारण बीरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। आज 13 सितंबर 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। हालांकि सुबह जगदम्बा कृषि फार्म चैनल पर वीडियो अपलोड कर आप तक राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन आगामी दिनों में खराब मौसम को देखते हुए एक बार पुनः मैं ये वीडियो आपके साथ सरवन सारण ओशियां चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज़ सुबह यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म पर और शाम के समय सरवन सारण ओशियां चैनल पर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी, राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी आपके साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जो किसान भाई मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, मैसेज के माध्यम से भी ग्रुप में जानकारी आपके साथ आती रहेगी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829 4555 88। इन नंबरों पर आप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जब इन नंबरों पर आप मैसेज करेंगे तो आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल और मौसम संबंधित ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो आप उसको ओपन करके उसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं लगातार आपके साथ ग्रुप और चैनल के माध्यम से जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल प्रदेश में आज जिस तरह से अलर्ट था, आपने वीडियो सुबह का सुना भी होगा। जगदम्बा कृषि फार्म चैनल पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें बताया था कि शुष्क मौसम रहेगा। अधिकतर जिलों में शुष्क मौसम रहेगा। केवल अलवर के आसपास या भरतपुर के आसपास कुछ इलाकों में हल्की बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य तौर से शुष्क रहेगा। और ठीक वैसा ही नज़ारा आप देख पा रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का जो मेरा अलर्ट था उसके अनुसार हवाएं चल रही हैं और मौसम पूरी तरह से साफ है। कुछ इलाकों में खंड बारिश को छोड़कर बिल्कुल मौसम पूरी तरह से साफ है। हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग के साथ भरतपुर संभाग में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या हल्की खंड बारिश, इस तरह का मौसम जरूर प्रतीत हुआ, लेकिन ज़्यादा तेज या मध्यम दर्जे की बारिश कहीं से भी समाचार नहीं है। फिलहाल इस वक्त फसल कटिंग का समय भी किसान भाइयों के लिए आ रहा है। जो मूंग, मोट और बाजरा की कटिंग का आगामी दिनों में अब नज़दीकी समय है, क्योंकि फसल जो पका हुआ अवस्था में है और आगामी दिनों में हम कह सकते हैं 4-5 दिनों के बाद या 1 सप्ताह के बाद या 10 दिनों के बाद जैसे जैसे ये धीरे धीरे अब पका अवस्था में फसलें आएंगी और उस वक्त किसानों के लिए मौसम की बहुत सटीक जानकारी की ज़रूरत होती है। और जब पका अवस्था में फसल होती हैं और ऊपर से मौसम जो ख़राब होता है तो किसानों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये जानकारियाँ अब बहुत अहम रहेगी। तो मैं उन किसान भाइयों के लिए इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा हो सके जितनी सटीक जानकारी प्रत्येक किसान भाई के पास पहुँचे। मेरा यह प्रयास है कि खराब मौसम के कारण किसी भी किसान भाई को फसल में नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप अधिक से अधिक किसान भाइयों को मेरे साथ जोड़ें। और प्रत्येक किसान भाई से मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप हर एक व्यक्ति को और जोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा मैं आपको नहीं परेशान कर रहा हूँ, केवल आप एक आदमी को, एक व्यक्ति को, एक किसान को आप और मेरे साथ जोड़ने का जो प्रयास करें। तो आप इस एक छोटे से काम के लिए मैं जो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो काम आप अवश्य करें। फिलहाल प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर बात करते हैं। तो प्रदेश में आगामी दिनों में जो मौसम बदलने वाला है उसके बारे में मैं वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। और एक तरफ जो फसलें हैं वो पका अवस्था में है, उन किसान भाइयों के लिए मैं खास तौर से पहले विस्तार से आपको समझा दूं कि जब हम वीडियो के अंदर बताएंगे कि ख़राब मौसम होने वाला है और ऊपर से जब फसल पकाव अवस्था में होती है तो किसानों को काटना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में उन किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे किसान भाई इस तरह से कमेंट भी करते हैं, हम देखते भी हैं और जिस तरह से हम वीडियो में बता देते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर कि कल बारिश आने वाली है और उसके बाद आप फसल कटिंग में यदि कल लगना चाहते हैं तो जब बारिश का अलर्ट होता है तो आप लगते नहीं हैं। सब कुछ ये होता है जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बार समझा रहा हूँ। तो ऐसे में उसके बावजूद क्या होता है कि कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में बारिश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर में बारिश हो गई, फिर 5 किलोमीटर सूखा हो गया और फिर 10 किलोमीटर में बारिश हो गई, ऐसा मौसम हो जाता है और ऐसा ही अलर्ट रहता है। उसके बाद कोई किसान भाई क्या कमेंट करता है कि आपने जो घोषणा की उनके अनुसार हमारे मौसम में बदलाव नहीं हुआ और हम जो ये काम करते आपकी वीडियो सुनने के बाद हमने ये काम नहीं किया। तो ऐसे में ऐसा हो जाता है कि आपके 20% इलाकों में बारिश हो और 5% इलाके सूखे भी रह जाते हैं। तो ऐसे में वो ऐसा नहीं होता है कि
हमारी घोषणाएं फेल है या हम किसानों को गलत सलाह दे रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होता है। हम जो किसान भाइयों के लिए जानकारी शेयर करते हैं बिल्कुल सटीक देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा तो आप भी समझते हैं कि कभी 10 किलोमीटर में अच्छी बारिश, कभी 10 किलोमीटर सूखा, कभी 2 किलोमीटर हल्की बारिश, इस तरह का मौसम बिल्कुल होता है। तो हम जो अलर्ट करते हैं उनके अनुसार मौसम बिल्कुल बदलेगा। आपके क्षेत्र में बारिश होगी, हाँ हो सकता है 2 गाँव होगी, 4 गाँव में नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में फसल कटिंग कर रहे किसान भाई, चाहे स्प्रे का कार्य हो, कटिंग का कार्य हो, चाहे बुआई का कार्य हो, कोई भी किसान का काम हो, मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बता रहा हूँ इस वीडियो के बीच में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, और उन किसान भाइयों के लिए मैं खास तौर से ये उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि आपके सेक्टर में मान लीजिए 20 किलोमीटर के दायरे में सेक्टर में बारिश हो गई और आपके नहीं हुई, और आप कमेंट क्या करोगे कि हमारे बारिश नहीं हुई, आपने घोषणा में बताया था। तो ऐसे में वो नहीं होता है कि हमारी घोषणाएं गलत है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आपके दायरे में, आपके सेक्टर में जब बारिश का दौर चल रहा है, मौसम बदला हुआ है, तो घोषणा के अनुसार मौसम में बदलाव 100% हो चुका है, चाहे भले ही आपके खेत के ऊपर बारिश ना हुए। तो ये मैंने बात आपको उदाहरण के तौर पर इसलिए समझाई क्योंकि अब फसल कटिंग का समय आ रहा है और किसान भाई एक तरफ फसल कटिंग में लगेंगे, दूसरी तरफ जब खराब मौसम होगा, तो ऐसे में मैं उन किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में फसल कटिंग का, चाहे खराब मौसम होगा तो भी किसान को समय पर फसल तो लेनी पड़ेगी, ये तो तय है। लेकिन हो सकता है जिस तरह से अपन जब कल मान लीजिए कल के लिए मौसम खराब होता है तो अपन 2 दिन के लिए उस समय आगे बढ़ा सकते हैं कि 2 दिन के लिए टाल सकते हैं कि आज नहीं कल नहीं, अपन इस कार्य में परसों लगेंगे 2 दिन खराब मौसम के बाद, ऐसा हो सकता है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपके साथ जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ उसके अनुसार मौसम में 100% बदलाव होगा। तो प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर, आगामी बारिश को लेकर मैं इस वीडियो में खास तौर से आपके साथ जानकारी शेयर करूँ तो प्रदेश में 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच एक बार पुनः बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें खास तौर से बीकानेर संभाग को छोड़ दिया जाए, पूरे राजस्थान में मौसम बदलेगा और कई स्थानों पर तेज़ बारिश भी होगी। खास तौर से भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। उन क्षेत्रों में कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ तेज़ बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 18 और 19 सितंबर को कुछ इलाकों में हल्की खंड बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग में तकरीबन मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ चूरू के आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदलाव के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। इस तरह का मौसम रहेगा। इससे पहले की मैं बात करूं तो आज 13 सितंबर हुआ, 14, 15, 16, 17 इन 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। खासतौर से कुछ इलाकों में खंड हल्की बारिश को छोड़कर सामान्य तौर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी। जिस तरह से आज जो हवाएं थी आप देख रहे थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, उनकी तुलना में कल हवाओं में कुछ सुधार रहेगा, थोड़ी कमी रहेगी। हालांकि हवाएं चलेगी, तेज़ ही चलेगी, लेकिन आज की तुलना में कम चलने की संभावना है। इस तरह का मौसम आगामी दिनों में इस तरह की बारिश की संभावना। तो मैंने वीडियो विस्तार से आप किसान भाइयों के लिए बहुत सटीक जानकारी पहुंचाने का, समझाने का इस वीडियो में विस्तार से प्रयास किया है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और आप लगातार जुड़े रहे और प्रत्येक किसान को एक किसान और जोड़ने का प्रयास आप लगातार जारी रहेगा। मैं आपका आभारी रहूँगा और मेरा प्रयास प्रत्येक किसान के भाई के पास राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी पहुंच सके। तो इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे। धन्यवाद। राम राम साहब।